हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बच्चों के लिए 2 साल से ऊपर के बच्चों के लिए, वैसे आप 1.5 साल के बच्चों को भी खिला सकते हैं छोटा छोटा करके। उनके लिए आप क्या बनाएं हमें समझ में नहीं आता, तो मैं आपको ब्रेकफास्ट, लंच और ऐसे आइडियाज़ दे रही हूँ कि आप 2 साल से ऊपर के बच्चों को, टोडलर्स को आप खिलाएँ। जैसे कि ब्रेकफास्ट, लंच में आप क्या क्या नई चीज़ें खिलाएँ। दाल रोटी से अगर बच्चे उब जाते हैं तो ये मैंने रात को दाल भिगो के रखी थी, मूंग की दाल की, और मैं इसे मिक्सी में अच्छे से ग्राइंड कर लूँगी और छोटे छोटे प्याज काट लूँगी कि बच्चों के ताकि बच्चों से चबा ले अच्छे से। देखिए बहुत ही छोटे छोटे मूंग की दाल का पेस्ट है ये, जिसे मैंने रात भर मूंग को भिगो के रखा था। चाहे तो 4 घंटे भी भिगो के इसको पीस सकते हैं गर्म पानी में। तो इसका एक चिल्ला बनेगा मूंग की दाल का, और ये इसमें प्रोटीन भी होता है तो ये हेल्दी भी होता है। तो बच्चों के लिए डाइट के हिसाब से, बच्चे अगर दाल नहीं खाते मूंग की, तो आप उन्हें चिल्ला बना के भी दे सकते हैं। तो इसमें मैंने नमक, मिर्च, ये सब मिर्च और नमक, आप अगर 2 साल से ऊपर का तो मिर्च डालिए थोड़ी थोड़ी, और उसको बना के ऐसे ही दीजिए। आप चाहे तो ऐसे खिचड़ी भी दे सकते हैं, लाल मसूर की दाल की, दाल चावल मिला के। और अब मैं बनाऊँगी चिल्ला। तो मैंने फ्राई पैन को, तवा को गरम कर लिया है। इसमें मैं बैटर डालूँगी और इसे गोल गोल इसे फेंट दूँगी चम्मच से। और ये बहुत इजी होता है, बन जाता है। आप एक बार ट्राई ज़रूर करिएगा। हरी मूंग की जो छिलके वाली दाल होती है, चाहे आप साबुत मूंग की दाल भी ले लीजिए, और लो फ्लेम पे आप इसको बनाइए। मेरा पहला वाला टूट गया था, तो मैं दूसरा एक और ट्राई करूँगी। तो दूसरा वाला मेरा परफेक्ट बन गया था। शायद मैंने बहुत ही कम ऑयल डाला था, तो आप थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा डाल लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको इसके फ्लॉस भी बताना चाहती हूँ। अगर कुछ नहीं ढंग से बन पा रहा तो फिर आप दोबारा उसको बना के देखिए, तो वो ज़रूर बनेगा। ये नहीं कि हम एक बार नहीं कर पाए तो हमसे दोबारा नहीं होगा। तो ये चिल्ला देखिए परफेक्ट बना है मुझसे। मैंने इसमें ऑयल अच्छे से डाल के तवे को थोड़ा गर्म कर लिया था, फिर मैंने इसमें डाला और मैंने इसे अच्छे से सेक लिया। तो ये खाने में भी टेस्टी होता है। चाहे तो आप मूंग की दाल के पकौड़े भी खिला सकते हैं बच्चे को, लेकिन वो थोड़ा हैवी हो जाता है, तो चिल्ला ही बेस्ट ऑप्शन है। मूंग की दाल का, बच्चे आजकल मूंग की दाल खाते नहीं हैं और चीज़ें खा लेते हैं, तो ऐसे में ये जो है ये बचता है, तो मैं इसके 2-3 चिल्ले बना के रख लेती हूँ। 2 साल से ऊपर का बच्चा, आई थिंक एक चिल्ले में उसका टमी तो भर ही जाएगा। ब्रेकफास्ट में दे सकते हैं, चाहे तो आप डिनर में भी बना सकते हैं। अगर बच्चा नहीं खा रहा है तो ये बहुत ही जल्दी से आप इसको बना सकते हैं। अब मैं बनाऊँगी सूजी का चिल्ला नेक्स्ट डे के लिए। आप तो ठीक है, तो ये है सूजी और दही को, जैसे 1 कटोरी सूजी ले ली, आधी कटोरी दही, उसको आप फेंट के 20 मिनट के लिए रख दीजिए। बस 10 प्याज काट के आप डालिए और फिर इसका एक चिल्ला बनाइए। वैसे आजकल सबको ये चिल्ला तो बनाने आता ही होगा। सूजी का चिल्ला भी एक अच्छा ऑप्शन है। मेरा बच्चा बहुत शौक से खाता है ये। छोटे छोटे टुकड़े करके, जैसे ही ठंडा हो जाए तो आप दीजिए, और 1.5 साल का बच्चा भी खा ही लेता। बहुत ही छोटे छोटे से टुकड़े आप करके दे रहे हो, और फिर अच्छे से सेक लीजिए, ज़्यादा कड़क भी ना हो। क्या हुआ? ऐसे करके सेक लीजिए। तो ये मैं सब सरसों के तेल में ही बनाती हूँ। सरसों के तेल को गरम करके रख लीजिए। तो आप तो चाहे इसे डिनर में दे सकते हैं, लंच में या फिर ब्रेकफास्ट में। तो ये भी एक सेकंड चिल्ला के ऑप्शन के लिए सही ऑप्शन है। और फिर है पोहा। अब मैं ये चौथी जो रेसिपी बना रही हूँ, ये है पोहा। ये भी छोटे बच्चे बहुत आराम से खा सकते हैं। मेरी बेबी तो मूंगफली चबा लेती है, बट अगर आपका बेबी नहीं चबा पा रहा है, अगर उसके दांत अभी तक नहीं निकले, वैसे 2 साल तक, 2.5 साल तक दांत निकल जाते हैं, तो आप मूंगफली को या तो ग्राइंड कर लीजिए या फिर रहने दीजिए, क्योंकि मूंगफली अगर अटका ले तो वो सही नहीं है। तो ये पोहा मैंने एक बनाया।
जीरे में छौंक कर। और ये है मेरी इडली के लिए एक बैटर मैं तैयार कर रही हूँ। तो बच्चे को आप इडली भी दे सकते हैं। तो ये मैंने जो MTR की इडली आती है उसमें सब कुछ मिला हुआ होता है, तो वो बस 5-10 मिनट आपको दही में डाल के रखना पड़ता है। जितना आप एक कटोरी ले रहे हैं 70% आप दही लेके उसको भिगो के रख लीजिए बैटर को। और बाकी आपको इनो मिनो कुछ नहीं डालना। आप तवे में पानी गर्म कीजिए अगर आप कुकर में बनाते हैं, जहाँ तक वो स्टैंड आ जाए। फिर हम इसमें इडली डाल लेंगे। ये इडली स्टैंड होता है, तो इसमें इडली डाल के हम इसे 15 मिनट के लिए कुकर में बनाएंगे। मेरे पास कढ़ाई वाला भी है, लेकिन मैं कुकर में कर रही हूँ। और इसका हम रबड़ और सीटी हटा देंगे और इसको सीटी क्या मतलब बंद कर देंगे कुकर को। और 15-20 मिनट के लिए आप इसको पका लीजिए। चाकू से भी चेक कर लीजिएगा। फिर ये पक गया है तो मैं इसको हटा के भाप में रखा है और मैंने इसको हटा लिया है। तो ये थोड़ा गर्म होता है, आप थोड़ा ध्यान से कीजिएगा। और सारी चीज़ें करते समय बच्चे को किचन से दूर रखिए, नहीं तो बच्चे बहुत ही ज़्यादा तंग करते हैं, ये दे दो वो दे दो। तो ये मेरी इडली तैयार हो चुकी है। अब मैं सारी चम्मच के सहायता से निकाल लूँगी। तो आप इडली ऐसे बना के रख सकते हैं बेबी को जब भूख लगे। अगर आपका बेबी इडली खा रहा है तो आप उसे खिलाइए। अगर उसे भूख लग गई, छोटी मोटी भूख के लिए इडली बेस्ट ऑप्शन है। अब देखिए मेरे बेबी ये रोटी बेल रहा है। अब मैं बनाऊंगी पुलाव। तो ये मैंने चावल आलू ले लिए और मैंने प्याज, बड़ी इलायची, स्टार, अर्क ये सब डाल के इसमें मैंने आलू डाल लिए। और ये मैं चावल डाल लूँगी और हल्दी, नमक, मिर्च डाल के बना लूँगी, जैसे कम मिर्च, हल्दी और चावल। तो ये बच्चे का जीरा भी डाल लिया मैंने। तो ये एक तरीके का पुलाव बनाऊँगी मैं, मटर आलू पुलाव। तो बेबी आप दोपहर में लंच में आप बेबी को ये भी दीजिए। अगर आप दाल बना रहे तो आप दाल चावल दीजिए। सब्जी रोटी दीजिए, छोटे छोटे टुकड़ा करके सब्जी में लगा के आप बेबी को खिलाइए। और मिर्ची और मसाले बहुत ज़्यादा मत डालिए, क्योंकि बेबी का जो पेट होता है वो थोड़ा ऐसे ही होता है, वो धीरे धीरे इन सारी चीज़ों को डाइजेस्ट करेगा। तो मैं थोड़ा मसाले कम ही डालती हूँ इस चक्कर में। तो इडली हो गई, पुलाव हो गया, दाल चावल हो गए, खिचड़ी हो गई लाल मसूर की दाल की, मूंग की दाल की, इडली हो गई। आप चाहे तो केला मैश करके दे दीजिए। अगर 2 साल से 1 साल से कम उम्र, मतलब 6 महीने से ऊपर के बच्चे को आप केला मैश करके दीजिए, एप्पल ग्राइंड करके दीजिए। अब जैसे अगर मैंने 1 कटोरी चावल ली है तो मैं 4 गिलास के हिसाब से 4 गिलास 2 कटोरी 2.5 कटोरी पानी डालूँगी और फिर सीटी लगा लूँगी। अगर आपने चावल भिगो के रखे हैं तो आप 2 कटोरी पानी डालिए। 1 कटोरी चावल में 2.25 कटोरी या 2.5 कटोरी पानी। और उबाल आने पे आप उसे सीटी लगा लीजिए 3-4। तो आलू भी मैश हो जाएंगे। तो मेरी बेबी इसमें से आलू निकाल के खा जाती है। अब ये है भिंडी रोटी। 2 साल से ऊपर बच्चे के लिए 2.5-3 साल का तो आप भिंडी रोटी दीजिए। जो भी सब्ज़ी आप सीजनल वेजिस मिलती है आप वो बनाइए। अभी तो गर्मी है तो मैं उसके अकॉर्डिंग जो मिल रहा है मैं वो बना रही हूँ। तो भिंडी की सब्ज़ी तो मैं रेसिपी डाल दूँगी, शेयर कर दूँगी। और अब ये है बेसन का चिल्ला बना रही हूँ मैं। तो मैंने बेसन को घोल लिया है, उसमें नमक, मिर्च, हल्दी, प्याज काट कर डाल दूँगी, थोड़ी अजवाइन ताकि डाइजेस्ट हो जाए, हैवी ना करे। आप चाहे तो चुटकी भर हींग भी डाल सकते हैं। आप खाने में ना अगर लाल मसूर की दाल कुछ भी बना रहे चुटकी भर हींग को डाल लीजिए ताकि बच्चे को डाइजेस्ट हो जाए। अब वो भिंडी की रेसिपी तो मैं दे दूँगी आप लोगों को, वैसे मेरे चैनल पे होगी। भिंडी की रेसिपी में प्याज से आप भिंडी को चौंक लीजिए, नमक, मिर्च, धनिया पाउडर। तो अब मैं इसमें फ्राई पैन को गरम किया, तेल थोड़ा डाला और अब ये बैटर डाल लूँगी बेसन का चिल्ले के लिए। तो ऐसे आप 2-3 चिल्ले से बन जाएंगे। 1 कटोरी बेसन है तो। और आप इसको टुकड़े कर करके दीजिए। बच्चा इसको नाश्ते के टाइम, डिनर के टाइम, जब भी आपको लगे कि बच्चा कुछ खाना नहीं खा रहा तो आप उसको ये दीजिए। ये रेसिपीज़ है, मेरा बच्चा बड़े शौक़ से खाता है ये सब। तो अगर आपका बच्चा नहीं खा रहा है तो फिर अवॉइड ही करना पड़ेगा, लेकिन
फिर आजकल बहुत सारी चीज़ें जैसे कि छोले दे दीजिए आपने, वो बॉइल्ड किए छोले, राजमा बॉइल्ड की हुई है, उसको नमक डाल के अच्छे से एक चाट बना के आप बेबी को खिला सकते हैं। तो अब मैं इसे पलट लूँगी और ऑयल से इसे ऊपर नीचे सेक लूँगी। तो मैं रिफ़ाइंड ज़्यादा यूज़ नहीं कर सकती क्योंकि मैं पूरे हेल्थ के बेसिस पे चीज़ें बना रही हूँ, हेल्दी चीज़ें। और ये भी बेसन तो हाई प्रोटीन ही होता है, बेसन चने का ही बना होता है। तो आप बच्चे को चने भी दे सकते हैं भुने हुए, या बॉइल्ड करके काले चने आप दीजिए। तो ये सब हेल्दी ऑप्शन होता है और इससे पेट भी भरा रहता है बच्चे का। और ये खाने में भी अच्छा लगता है। आप चाहे तो बेसन के पकौड़े भी बना के खिला सकते हैं, जैसे मैं कढ़ी बनाती हूँ, या फिर कभी कुछ समझ में ही नहीं आता, शाम का टाइम है तो पकौड़े बना के मैंने बच्चे को दे दिया। कभी बेसन के पकौड़े, कभी आलू के पकौड़े दे दिए मैंने, मूंग की दाल के पकौड़े तो दे दिए। मतलब आप वैराइटीज़ देख लीजिए। अब मैं ये दूध बॉयल कर रही हूँ, आप दूध ज़रूर बच्चे को दीजिए, 1 गिलास दूध। तो अब ये मेरा चिल्ला तैयार हो गया। और सारी चीज़ों के साथ आप सॉस ज़रूर रखिए, तो बच्चे उसे शौक़ से खाएंगे, क्योंकि ऐसे तो चिल्ला खाएंगे नहीं। तो सॉस वॉस कुछ अच्छी सी आप चटनी बनाना चाहे तो धनिया की चटनी बना सकते हैं। तो ये बहुत सारे ऑप्शन हैं। अगर मैं धीरे धीरे और भी बच्चों को क्या दें, मैं वो भी रेसिपीज़ शेयर करूँगी। आप एप्पल ज़रूर दें, मखाने फ्राई करिए, बहुत सारी चीज़ें मैं आपको और आने वाले वीडियोस में बताऊँगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।